जो झूठ वचन बोलेगा उसके मुख में कीड़े पड़ेंगे, भगवान करेंगे, वो कहीं भी नहीं सुधरेगा। आपका क्या बोली? घर छोड़ दो, मैं तो मुसलमान बन जाओ, घर छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ। धर्म नहीं, हमने बोला भाई ये जमीन तुम्हारी, तुम ले लो, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे भारत मैया के गोद में। हमारी सरकार एकदम निकम्मी सरकार है जो ना इलीगल इमिग्रेशन को रोक पाई। सुखबीर बादल ने फ्लोर द हाउस से बोला था कि 60,000 सिखों ने, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के थे, जिन्होंने आवेदन दे रखा था। मुसलमानों में कितनों ने आवेदन दिया? 10,000 का भी नाम बताइए। जानबूझ के क्राइम करते, पेटी क्राइम करके जेल में रहे, जेल से ड्रग्स माफिया चलता है। कितने लाख सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आपको अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के डिबेट में ऑडियंस ने केजरीवाल के प्रवक्ता को अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि आज के इस डिबेट में जब ऑडियंस ने केजरीवाल के प्रवक्ताओं को सवाल किया तो सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे ऑडियंस ने किस तरह से केजरीवाल के प्रवक्ता को धोया है, आप लोग सो डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोनों ही तरीके इलीगल माने जाते हैं। मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, आपको नहीं, देखिए सिर्फ आप नहीं है, व्यूअर्स हाँ, बाकी भी हैं। अब मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, हमारे देश में पहले ही 140 करोड़ लोग हैं, हमारे देश में पहले ही संसाधनों की बहुत कमी है, हमारी सरकार एकदम निकम्मी सरकार है जो ना इलीगल इमिग्रेशन को रोक पाई, मिली भगत है उनकी ना, वो अपने हिंदुस्तानियों को 80 करोड़ भारतीयों को उन्होंने सरकारी अनाज में मोहताज कर दिया। तो सिंपल है ना, ये उदाहरण की बात, उदाहरण आतंक फैलाया, उदाहरण दे दी जो अरविंद जी ने बोला और बीजेपी ने बोला ये इनसेंसिटिव। आप सुनिए, बहुत बार इतनी गरीबी है, कुछ हमारे पास संसाधन नहीं है, क्राइम बढ़ता है सामने, उसके बाद लोग जानबूझ के क्राइम करते, पेटी क्राइम, जेल में रहे, जेल से ड्रग्स माफिया चलता है। हम अपनी सरकार का डाटा नहीं, 2014 का डाटा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा, सरकार का ऑफिशियल बयान था, 1,40,000 बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं ने आवेदन दे रखा था। और सुखबीर बादल ने फ्लोर द हाउस से बोला था कि 60,000 सिखों ने, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के थे, जिन्होंने आवेदन दे रखा था। मुसलमानों में कितनों ने आवेदन दिया? 10,000 का भी नाम बताइए। हाँ, जिन्होंने दिया, पूरी बात सुनिए। किसने दिया? अदनान सामी ने किया। अदनान सामी कौन है? जिन्होंने गाना गाया था, थोड़ी सी लिफ्ट करा दिया। सुनो मेरे भाई, पिछले 5-6 सालों में 500 मुसलमानों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे उनको भारत की नागरिकता दी गई है, इंक्लूडिंग अदनान सामी। अरे जो मांगेगा उसको देंगे ना। आप बताइए कितने लाख ने मांगा? इनसे पूछिए कितने लाख से मांगा? जो मांग रहे हैं उनके लिए हल्ला मचा रहे हैं। जब सरकार कहती है जब 500 को दे दी, बाकी को क्यों नहीं देंगे? मुसलमानों को भी दो भाई। अरे भाई, क्यों लिखते हो कि नहीं देंगे? बताइए ना, 10,000 की सूची दिखाइए। ये कोई बात भी आप कोई बात होती है, कानून लाते हैं, नहीं देंगे और वैसे दे रहे हैं। जिन्होंने अप्लाई किया, एक 1000 दिखाइए। जो इलीगल वो होता है जो यहाँ आए और अप्लाई ना करे, जो यहाँ आए और अप्लाई करे वो शरणार्थी होता है। शरणार्थी और घुसपैठिए का अंतर समझिए। 2 करोड़ बांग्लादेशी थे, आप 2 लाख की दिखाइए जिन्होंने अप्लाई किया। इसमें झूठ बोलने की मध्य प्रदेश में जम्मू में भाजपा के आईटी सेल में आईएसआई के मेंबर पकड़े गए। आप कैसे बताएंगे कौन आईएसआई का मेंबर आया यहाँ पे, कौन स्पाई आया इंडिया का यहाँ पे? आप तो सबको नागरिकता दे रहे हैं जी। राजस्थान की एसटीएफ की रिपोर्ट नहीं पड़ी थी कांग्रेस सरकार में कि कुछ लोगों को भेजा गया था कि बीजेपी के माइनॉरिटी सेल में जाओ, बड़े नेताओं के नजदीक जाओ, ताकि उनकी असैसिनेशन कर सको। सुनिए, बुद्धू बेचारी, अरे बात सुनिए ना, वो पकड़े गए, इसीलिए पकड़े गए ताकि उनका असैसिनेशन कर सको। अरे सुनिए भैया, अरे आप तो ये नहीं तय कर पा रहे रशीदी साहब, आपने इतना आप तो ये नहीं तय कर पा रहे कि कौन लोग। आप अदनान सामी पे अटके पड़े तब से। जवाब देना पड़ेगा। किंतु परंतु नहीं कर सकता। जब ये देश आजाद हुआ तो आज के पाकिस्तान में 24% हिंदू था जो 1% से कम हो गया, और 9% मुसलमान था जो 16% हो गया। इस देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए। बताइए कहीं ये तो पॉइंट है। और ये पॉइंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। नहीं, सुनना पड़ेगा व्यूअर्स, क्योंकि बात हुई हिंदू कितने थे पाकिस्तान के अंदर और हिंदू कितने थे बांग्लादेश के अंदर। आज इस आंकड़े पे गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 1951 में 15% से ज्यादा हिंदू थे और जब देश आजाद हुआ तो 1947 में 23% से ज्यादा हिंदू थे। 70 साल में जो हिंदू आबादी है वो 1% से भी कम आ गई। वो हिंदू कहां गए? ये हिंदू कुछ यहां आ गए, उनको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? कौन निकल गया? बांग्लादेश में 1971 में 25% हिंदू थे। आज वह हिंदू हालात ऐसी है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 8-9% कहता है, लेकिन
जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो कहती है 5% से भी कम है और उसमें से भी 2.5% कन्वर्टेड है। ऐसे हालात है बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर। और आप बात करते हैं ये हिंदू और सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई ये कहां जाएंगे, और खासतौर पर हिंदू और सिख कहां जाएंगे अगर अपने मूल वतन में नहीं आएंगे। तो पॉइंट ये है, ये कहां जाएंगे। जी क्या कहना चाहते हैं आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप। धर्म की बात है, जो झूठ वचन बोलेगा उसके मुख में कीड़े पड़ेंगे, भगवान करेंगे, वो कहीं भी नहीं सुधरेगा। आपका क्या पॉइंट है। मेरी बुआ की बेटी उठा ली, बहन उठा ली, मेरी परिवार लूटी गई, मेरे घर के 10-10 हज़ार किलो जमीन वो लूटी गई। जो लूटी गई तो क्या ये गोली मारी हुई है मुसलमानों ने। ये गोली, घर छोड़ दो न तो मुसलमान बन जाओ, घर छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ। धर्म नहीं, हमने बोला भाई ये जमीन तुम्हारी तुम ले लो, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे भारत मैया के गोद में, हम मुसलमान नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये जालिमी है, ये कुपट में कीड़े पड़ जाएंगे, भगवान करे तुम्हारे मुख में कीड़े पड़ जाएंगे। जो हमारे से जो गुजरी है वो आप नहीं देखते हो, तुम्हारी आंखें फूटी हुई है। जी 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 मेरा सवाल यही है, मैडम जी ने भी ये कहा था कि जो अनलीगल है उनको नागरिकता सरकार दे रही है। अगर हमारे पास सब पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ हमारे पास सब सेफ्टी, आज 2025 तक हमारी वीज़ा वैलिड है, हम वैसे बगैर छुप के नहीं रह रहे, सरकार के अंडर में सारा प्रोसेसिंग है। लेकिन आरोप, कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बलात्कार करते हैं, आप लोग आतंकी बन जाते हैं। ऐसा करो ना, ऐसा करो, ऐसा कीजिए, पुलिस है, CBI है, IB है। दोस्तों जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करके अपना ही मुंह खा के निकाल जाता है। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।